मैं एमडी मोहम्मद साकिब, दबंग बिहार स्टार टीवी से मैं हसनपुर बरहड़वा चौक जो बाजपट्टी प्रखंड 27 विधानसभा के अंदर से, और इन्होंने जो अपना लक्षण रखा है, न कोई जनप्रतिनिधि से मतलब है, न कोई पार्टी से मतलब है। स्टूडेंट लोग हैं और हम लोग का मेन मकसद ये है जी, नौजवानों के अंदर जागरूकता लाना। जागरूकता कैसे आएगा? नौजवान आजकल का क्या है कि 500-1000 रुपया लेके किसी का झंडा उठाने के लिए उत्साहित हो गया हुआ है, या फिर ज़्यादा हुआ तो नेताजी को सपोर्ट इसलिए करते हैं कि नेताजी को हम फोन करेंगे, थाना में फंस जाएंगे, हमारी गाड़ी रोड पर पुलिस रोक लेगा तो नेताजी हमको छुड़वा देंगे। इसके आगे भी हमारी ज़िंदगी है कि नहीं? अगर सही शिक्षा मिलेगा, हॉस्पिटल अच्छा मिलेगा और गांव की हालात सुधरेगी तो शायद फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है। इस वजह से लेके हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, हम लोग जागरूकता लाने के लिए समाज में और नौजवानों के अंदर उत्सुकता लाने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं हर जगह कि आप अपने वोट की कीमत पहचानें। आप ये नहीं है कि 500 रुपये में एक चाय में आपकी वोट खराब हो जाए। जब तक आप वोट की कीमत नहीं पहचानेंगे वब तक चेंजिंग नहीं आ सकता है। कोई बोलता है कि हम फलाना बाबू को वोट देवे तो वोट कट जाते। अरे वोट क्या कटेगा? एक वोट आपका अधिकार है। एक वोट आपके लिए चांदी एक सोने से कम नहीं है, लेकिन एक वोट सही जगह, सही चुनाव, सही नेता को दीजिए तो वो आपका अधिकार आगे तक पहुंचेगा। भ्रष्टाचारियों पे वार होगा। अगर आप सोचेंगे कि इधर हवा चल रहा है उधर ही हम बह गए, फिर ये लोकतंत्र का एक खूबसूरती नहीं हुई। एक वोट एक कैंडिडेट को ही पड़े, सिर्फ आपका ही वोट पड़े, लेकिन अगर दिल से पड़ता है वो वोट आपका मजबूत होता है। ये नहीं है कि जीतने वाला ही आपका काम करे, हारने वाला भी आपका एक संसद, एक लोकसभा, एक विधानसभा में आपकी आवाज उठाएगा तो एक रोड पे आवाज उठाएगा। दोनों आवाज उठाने के लिए आप वोट दीजिए। आजकल एक प्रथा चली हुई है वोट कटवा। हमारे लिहाज में अगर आप लोग अगर इसका एक्सप्लेनेशन दे सके, कोई मुझे ये बता सके कि वोट कटवा क्या होता है, आप लोग में से कोई बता सकता है वोट कटवा किसे कहते हैं? आज के डेट में कोई वोट कटवा क्या होता है, कोई बता सकते हैं? अब मैं बताता हूँ। वोट कटवा आज के डेट में जो एक धारणा बनी हुई है, ये बहुत ही गलत धारणा बनी हुई है। ये धारणा आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी गलत धारणा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। वोट कटवा, मैं आपको पहले भी कहा कि आप अपने पसंद का प्रतिनिधि चुनिए, किसी के कहने पे नहीं, ठीक है? आप जब ईवीएम मशीन में जाते हैं तो उसमें एक बटन होता है जिसका नाम नोटा होता है। अगर आपको कोई जनप्रतिनिधि पसंद नहीं है तो आप नोटे का बटन का इस्तेमाल कीजिए। जब नोटा का बटन आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी ताकत है, सरकार उसको भी काउंट करती है कि इस एरिया से, इस विधानसभा से नोटा पे कितना वोट पड़ा है। तो जब नोटा का वोट जब किसी पार्टी को या किसी जनप्रतिनिधि को नहीं जाता है, जब उसकी गिनती हो सकती है, तो किसी प्रतिनिधि को अगर आप वोट देते हैं तो क्या उस वोट की गिनती नहीं होगी? होगी। लेकिन हमारी एक धारणा बनी हुई है कि वो बेकार चला जाएगा। बेकार कुछ नहीं जाता, हर चीज की गिनती होती है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने पसंद का उम्मीदवार को वोट दीजिए, ना कि किसी के कहने पे, किसी के बहकावे पे, किसी के लालच में 100 रुपया 500 रुपया, इन सबको परे रखिए। अगर इसको अगर आप शामिल कर लीजिएगा तो वही होगा कि आपके बीच में आपका जो जनप्रतिनिधि आएगा वो भ्रष्टाचारी होगा। आपको जो आपके विकास का काम होगा वो बाधित होगा, नहीं करेगा। आपने पीछे में गुज़िश्ता सालों में देख रखा है कि आपका जो भी प्रतिनिधि है, इस तरह का मामला है। तो आप इस बात का ध्यान रखा कीजिए कि अगर भ्रष्टाचारी अगर प्रतिनिधि को जिताइएगा या पैसे से जिताइएगा, पैसा लेकर के, तो आपको एक मरतबा पैसा दे देगा। अगर 5 साल में एक इलेक्शन में अगर 500 रुपया या 5000 रुपया अगर आपको दे देता है, तो क्या आप उससे पूरे 5 साल तक खा पी सकते हैं या अपने परिवार को पाल सकते हैं? नहीं पाल सकते हैं। जब नहीं पाल सकते तो क्यों उसको हम क्या कहते हैं, वोट दे? हम ऐसे नेता को क्यों नहीं वोट दे जिससे हमें अपेक्षा हो, जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, किसी पे कोई दाग धब्बा न हो, उसको हम वोट करें। आप लोग वोट करने से पहले हर नेता के बारे में, हर किसी के बारे में आप उसका
पिछला बायोडाटा, आप उसकी हिस्ट्री, उसका पीछे का जो पूरा कार्यक्रम है उसको आप लोग देखिए, एनालिसिस कीजिए, सोचिए समझिए, उसके बाद अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कीजिए और अपना वोट एक सही प्रतिनिधि के पास आप लोग अपना बटन दबाइए। यही हम लोग का कहना है। हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, इसलिए हम लोग अपनी बात यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आपका नाम? आपका नाम सर? मेरा नाम अमजद अली हुआ। अमजद अली। घर आपका कहाँ है? हम लोग, मेरा घर मुरलियाडी हुआ जी जी। हम लोग बाजपट्टी विधानसभा से हम लोग जी इसमें बिलोंग करते हैं। जी जी, चलिए ठीक है, थैंक यू।